कैसी है पब्लिक? चलो चलो भैया स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मतलब जनरली एक डाइपोल में क्या टॉर्क लगेगा जब हम उसे कहां पुट करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में FIELD। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया आप कई लोग में से कंफ्यूजन होगा, यूनिफॉर्म यानी क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की होती हैं, एक ठोक होता है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होती है जहां हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्वल होगी। मान लेता हूं मैं ये ड्रॉ करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां क्या हो जाएंगी, अगर मैं यहां भी लेके चलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालूंगा तो इक्वल आएगा, यहां भी निकालूंगा तो इक्वल आएगा, यहां भी निकालूंगा तो इक्वल आएगा, यहां भी निकालूंगा तो इक्वल आएगा। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कुछ वैल्यू और आएगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो कुछ और आएगी। मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते, उल्टा सा बोल दो। चलो तो अपन को पढ़ना क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब रखेंगे तो क्या टॉर्क की वैल्यू आएगी वो निकालना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इसे अच्छे से समझो। एक मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, ये क्या आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेता हूं इसमें मेरा एक डाइपोल रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला और इधर साइड नेगेटिव चार्ज वाला। तो इसके कारण क्या, इसके कारण ये सारे के सारे इन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इसके कारण क्या हो जाएगी, फोर्स इधर साइड लगेगी, F बोल सकते हैं, इसके कारण F ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और इसके कारण F ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इधर साइड लगेगा। ठीक, फोर्स लगेगा। ठीक, अब मैं क्या कर देता हूं, अब मुझे निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एक टाइप का रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं, जो कि एक्ट होगा किसी भी पार्टिकल पे या फिर किसी भी चीज पे, तो उसे वो क्या कर देगा, सेम पोजीशन पे ला देगा, मतलब एक इक्वल पोजीशन पे ला देगा, उसे टॉर्क बोला जाएगा। ठीक, मान लेते हैं ये एंगल हमारा कौन सा एंगल, एंगल थीटा पे ये प्रेजेंट है। ये क्या है, इतना थीटा एंगल ये टेढ़ा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो मैं जब एक इसका क्या कर देता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और सबको नेमिंग कर देते हैं, ए बी ये अपना हो जाएगा और ये पॉइंट सी मान लेता हूं। ठीक, आ गया कंप्लीट। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से लेने वाले हैं भैया, जिस चीज के निकाल रहे हैं, मतलब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकाल रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन को अपन को कंसीडर करना है। तो परपेंडिकुलर लाइन यहां आ जाएगी। चलो, तो इसकी जगह मैं सिंपल टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू फोर्स आ जाएगी। तो फोर्स को यही थोड़ा सा छोड़ देते हैं, और जो हमारा डेल मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ये वाला लिख सकता हूँ पॉइंट, ये क्या है, AC। ठीक, चलो AC वाला परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं अगर साइन थीटा एज मैं मान के चलता हूं ये थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, पंडित मतलब P/H होता है। तो P क्या है अपना AC है, बाय H क्या है हमारा, ये जनरली ये डिस्टेंस कितना है लेकिन मान के चलते हैं हर एक डाइपोल के लिए 2L, तो 2L हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2L साइन थीटा, और हम टॉर्क की वैल्यू की जगह F इंटू इसकी जगह क्या लिख, AC की जगह क्या लिख दूंगा, 2L साइन थीटा। ठीक, यहां तक आई, यहां तक लिखो भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, ये सारा वैल्यूज आपका हो गया हो तो रब कर देता हूं, थोड़ा जगह कम है इस बार मैं थोड़ा गलती कर दिया था, इसको डायग्राम को इधर बनाना चाहिए था। यह है आपका फाइनल इक्वेशन, ये साइड भी रब कर देता हूं,
अब मेरे को क्या मालूम है, फोर्स इज इक्वल्स टू, हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू, और क्यू की जगह जनरली क्यू भी लिख सकते हैं, चलो एफ बाय क्यू। तो हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई इंटू क्यू आ जाएगा ना, चलो तो E इंटू क्यू, तो फोर्स की वैल्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू, और ये इंटू 2L साइन थीटा आ गया। अब हमारा क्या आपको उससे मालूम है डाइपोल मूवमेंट से, डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल्स टू क्या होता था, 2L 2QL 2L इंटू क्यू, ये होता था आपका डाइपोल मूवमेंट। क्या होता था, P इज इक्वल टू 2LQ या फिर 2QL जिसे बोला जाता है, बोलो भैया कुछ भी बोलो, बात तो एक ही है। तो आप उसकी जगह, मैं यहाँ पास 2L और Q है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, PE लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, और ये वाला E की जगह E, और ये साइन थीटा। ठीक, तो भैया आ गया आपका टॉर्क ड्यू टू, सॉरी टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, तो टॉर्क की वैल्यू आपकी कितनी आई, PE साइन थीटा। ठीक है, और अगर मैं इसी को सिंपल वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, टॉर्क का वेक्टर और P का वेक्टर एंड E का वेक्टर। ठीक, और ये डॉट। ठीक, चलो भैया यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, टॉपिक स्प्राइट है, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, ये सारी चीजें रब कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। अब यहां पास क्या एक चीज अपन को देखना है, ये तो आया, ये कोई काम का नहीं है, बट ये वाला काम का है। यहां जो आया इक्वेशन आपके पास, आपने टॉर्क की वैल्यू क्या आई, PE साइन थीटा। छोड़ो, अब मैं डिफरेंट केस ले लेता हूं जब हमारा टॉर्क किस के मतलब डाइपोल हमारा उस केस में प्रेजेंट हो सकता है। अगर मैं मान के चलता हूं जो हमारी थीटा की वैल्यू है वो 0 है, तो क्या है हमारा टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, PE साइन ऑफ 0, 0 साइन ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है जनरली, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क यहाँ 0। तो मतलब ये कंडीशन कब बनेगी, जब हमारा डाइपोल एक स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, तब ये कंडीशन बनेगी। ठीक, ये कंडीशन बनेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम के वक्त ही ये सिर्फ कंडीशन बनेगी, जब थीटा हमारा 0 होगा। तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है तो डाइपोल का भी डायरेक्शन यही हो जाएगा, इधर साइड पॉजिटिव चार्ज, इधर साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये आ जाएगा। अब जो सेकेंड केस मान के चलता हूं कि मेरा थीटा की वैल्यू जो है, इस बार थीटा की वैल्यू मैं मान के चलता हूं 180 है, कितनी है, 180 है। ठीक, डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगी 180 डिग्री, इसकी जगह 180 डिग्री थीटा की जगह, और ये क्या आ जाएगा -0, और जनरली इसका कोई मतलब 0 ही लिख सकते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, नॉन स्टेबल या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता सेम टू सेम है, बट ये वाला केस थोड़ा सा इस तरह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर साइड है, पॉजिटिव चार्ज हमारा जो Q है वो इधर साइड प्रेजेंट होगा और नेगेटिव चार्ज इधर साइड प्रेजेंट होगा। तो इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा, इधर साइड, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है वो अगेंस्ट दी Q मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी, और इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की भी कंडीशन बोली जाती है। ठीक, ये आ जाएगा हमारा 180 सेकेंड केस। अब थर्ड केस मान के चलते हैं। थर्ड केस आपके पास दिया गया है जिसमें थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। थीटा की अगर वैल्यू मैं यहाँ 90 पुट करता हूं तो ये टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन ऑफ 90। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो PE आ जाएगा टोटल। तो इस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ठीक, मैक्सिमम टॉर्क इसी कंडीशन में प्रोड्यूस होगा। तो ये तीनों कंडीशन को लिख लो भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो,
चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तीनों केसेस समझ आ गया। अब आगे इन तीनों केसेस के बाद हम निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन कितना आएगा इसको निकालना है। समझ नहीं है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हो, ठीक। कमेंट के बाद और रिलीज होंगे वीडियो तो उसमें आगे समझ आ जाएगा। एक डाउट क्लियरिंग क्लास बनेगी तो वहां पर आपसे अलग से सेपरेट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर कर जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वर्क डन क्या प्रोड्यूस होगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या हमारा वर्क डन प्रोड्यूस होगा अगर वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं जो इस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर कर देगा। अगर मैं मान के चलता हूं कि जो मेरा टॉर्क है वो पिछले केस में क्या रहा था, पीई साइन थीटा आ रहा था, ठीक। ये कंडीशन आ रही थी पीई साइन थीटा। मैं यही मान के चलता हूं कि जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैं उसकी जगह इसे किस में निकाला हूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक केसेस बन जाएगा दैट जो हमारा यहां फोर्स है वो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक। मतलब जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा था यहां वो कभी भी जीरो नहीं होगा, बट टॉर्क में और में नॉट भी जीरो हो सकता है। दोनों कंडीशन है, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां हमेशा फोर्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू जीरो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और नॉन यूनिफॉर्म पे कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक। और टॉर्क यहाँ दोनों कंडीशन में जीरो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो बात की बात है। चलो ये हो गया, एक टॉपिक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है क्या, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या वर्क डन प्रोड्यूस होगा ये अपने को देखना है। तो वर्क डन, और ये कौन से केस के लिए लेके चल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। मैं क्या ले लेता हूं, एक ठोक फिर से डाइपोल ले लेता हूं, जनरली इसका डायग्राम मोनोग्राम नहीं। तो हमारा केस पिछले केस से क्या आया था, पीई साइन थीटा आ गया था, ठीक। ये केस आया था। अब मैं क्या मान के चल सकता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू हमारा जो वर्क डन होता है वो टॉर्क डी थीटा होता है। क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। चलो टॉर्क डी थीटा होता है तो मैं थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूं, थीटा की जगह टॉर्क पीई साइन थीटा पुट कर सकता हूं, तो डब्ल्यू। अब मैं इसको किसके लिए मान के चल रहा हूं, एक डिफरेंशियल वर्क डन मान के चल रहा हूं, तो मेरा इस तरह से आ जाएगा। और मेरा टॉर्क जो है, टॉर्क की जगह पीई साइन थीटा लिख सकता हूं और हमारा डी थीटा, ठीक। अब मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हुए चल देता हूं तो मेरा इक्वेशन और भी आसान हो जाएगा। डायग्राम दोनों के लिए जो बना था वही डायग्राम आएगा, ठीक। दोनों के सेम डायग्राम लेके चलना है, तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, और पीई साइन थीटा का पी यहाँ कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ हमारा पीई और ये साइन थीटा डी थीटा कितना इंटीग्रेट कर रहे हैं, मान लेते हैं मैं थीटा 1 से इंटीग्रेट कर रहा हूँ थीटा 2 के लिए, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, माइनस कॉस थीटा और बाई थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक। ये वाले इक्वेशन को यहाँ है, ठीक। तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगी, पीई और माइनस कॉस थीटा की जगह पहले फाइनल माइनस इनिशियल, तो थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगता ही है तो यहाँ माइनस पहले से ही प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस ऑफ थीटा 1। समझ आया। चलो अब इसकी जगह अगर मैं सिंपली लिखता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, पीई और यहां प्लस को सामने साइड ला देता हूं तो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक।
ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन, मतलब वर्क डन का आपका इक्वेशन ये वाला आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो इसके इक्वल होगा। चलो भैया यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसके क्वेश्चंस आपको सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में 2 और टॉपिक्स बच गए हैं, तो उसको कवर करते हुए हम पूरा का पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।